सर्वोच्च न्यायालय की सत्ताएं तथा कार्यक्षेत्र। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा विशेष सत्ता तथा विशाल कार्यक्षेत्र रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को मूलभूत क्षेत्राधिकार, विवादों के निपटारे का अधिकार तथा परामर्श देने का अधिकार, इस तरह 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व के सभी जो सर्वोच्च न्यायालय है उनमें जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि वहाँ पे जो है विशेष सत्ता तथा विशाल कार्यक्षेत्र रखता है। और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को जो है मूलभूत क्षेत्राधिकार, उसके बाद विवादों के निपटारों का अधिकार तथा परामर्श देने का अधिकार, इस तरह से 3 भागों में जो है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को बांटा जाता है। जिसमें यहाँ पे हमें सबसे पहले मूलभूत क्षेत्राधिकार के बारे में बताया है। जब अदालत को सर्वप्रथम ही विवाद को सुनकर निर्णय देने की सत्ता प्राप्त हो तो उसे न्यायालय का मूल अधिकार कहा जाता है तथा ऐसे विवादों में निर्णय करने की सत्ता अन्य किसी न्यायालय को नहीं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इस अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित पक्षकार होने चाहिए जिनके विवादों के निराकरण की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जब अदालतों को जो है सबसे पहली बार जो है सर्वप्रथम विवाद सुनकर निर्णय लेने की जो सत्ता प्राप्त होती है उसे जो है मूल अधिकार कहा जाता है। और ऐसे विवादों का निर्णय लेने की सत्ता जो है वह किसी अन्य न्यायालय के पास नहीं है, केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही ऐसी जो है यहाँ पे सुविधा दी जाती है और उसे ही यह अधिकार प्राप्त होता है। तो इस अधिकार क्षेत्र में जो है निम्नलिखित पक्षकार होने चाहिए जिनके विवादों के निराकरण की सत्ता जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। संघ सरकार तथा एक या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के निराकरण की सत्ता प्राप्त है। तो यहाँ पे हमने बताया सबसे पहले कि संघ सरकार तथा उससे अधिक जो है एक या उससे अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हो उसके निराकरण की सत्ता जो है वह इसके पास होती है। उसके बाद यहाँ पे बताया है एक तरफ भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य, दूसरी ओर एक या उससे अधिक राज्यों के बीच मतभेद, टकराव या विवाद के संबंध में समाधान करने की सत्ता होती है। उसके बाद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अर्थात कि राज्यों के बीच झगड़ा तथा उत्पन्न विवादों के संदर्भ में निर्णय देने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यानी कि 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच जो है झगड़ा, विवाद वगैरह उत्पन्न हो तो उसके निराकरण की जो यहाँ पे जानकारी दी जाती है, जो न्याय दिया जाता है, वह सर्वोच्च न्यायालय को यह सत्ता प्राप्त होती है। सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों के संदर्भ में निर्णय देने का अधिकार है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके संबंधित सभी प्रश्नों के संदर्भ में निर्णय देने की सत्ता संघ सरकार को है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। इस न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल करने की सत्ता के अलावा मूलभूत अधिकारों के भंग के विरुद्ध आवश्यक आदेश देने की सत्ता प्राप्त है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस न्यायालय के जो है इस न्यायालय को नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है उनकी सुरक्षा हो, उनके देखभाल करने की सत्ता प्राप्त होती है तथा मूलभूत अधिकारों का यदि भंग करे कोई उसके विरुद्ध जो है वहाँ पे वह आदेश देने की सत्ता भी जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। राज्य के बीच अथवा राज्यों या राज्यों के बीच नदी के जल बंटवारे का उपयोग संबंधी विवादों के समाधान की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के बाहर है। इसके लिए अलग जल न्यायपंच यानी कि वाटर ट्रिब्यूनल निर्णय करती है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। इसे अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं और उसे स्वीकार करना सबके लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमें बताया कि राज्य के बीच अथवा तो जो है राज्य या फिर एक से दूसरे राज्यों के बीच यदि जल बंटवारे का या उससे संबंधित कोई विवाद चल रहा हो कि जल का पानी जो है, नदी का पानी किस तरफ जाए, उसके संबंध में जो है यहाँ पे मूल अधिकार के बाहर में यह होता है। यह सर्वोच्च न्यायालय की जो मूल अधिकार की सत्ता है उसके अंतर्गत नहीं आता। इसके लिए जो है जल न्यायपंच यानी कि वाटर ट्रिब्यूनल का जो है वह निर्णय करते है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय होता है वह प्रत्येक व्यक्ति को जो है मानना, उसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है। उसके बाद हमें बताया है कि अपील का क्षेत्राधिकार यानी कि विवाद अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय के विवाद अधिकार क्षेत्र में 3 प्रकार के विवादों की अपील की जा सकती है, जिसमें कि सबसे पहले है संविधान के अर्थघटन का विवाद,
दीवानी दावों से संबंधित विवाद और उसके बाद है फौजदारी दावों से संबंधित विवाद। तो यहाँ पे हमें बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के विवाद अधिकार क्षेत्र में जो है 3 प्रकार के विवादों की अपील की जाती है, जिसमें सबसे पहले संविधान के जो अर्थघटन है उसका विवाद चल रहा हो कि उसका अर्थघटन किस तरह से किया गया है, किन शब्दों में स्पष्टता से की जाए। उसके बाद है दीवानी दावों से संबंधित जो विवाद है उसके संबंध में, और फौजदारी दावों से संबंधित जो विवाद है उसके संबंध में यहाँ पे जो है अपील की जाती है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी विवाद में दिए गए निर्णय आदेश या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी हो सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रमाण पत्र दिया हो कि इस विवाद में संविधान की किसी कलम धारा के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है तथा उन प्रश्नों के संदर्भ में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है। इन कारणों से नाराज पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के जो है किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी विवाद में किए गए जो निर्णय है या फिर अंतिम आदेश जो है उससे विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जाती है जब उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रमाण पत्र भी दिया है कि इस विवाद से संबंधित जो है संविधान की जो कलम धारा है उसका अर्थघटन का प्रश्न जुड़ा हुआ है कि उसका जो स्पष्टता नहीं हो रही है, इसकी वजह से जो है उन प्रश्नों के संदर्भ में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है। इन कारणों से जो व्यक्ति है वह नाराज पक्षकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर कोई उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा विश्वास है कि उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में संविधान के अर्थघटन के प्रश्न समाविष्ट है तो सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश दे सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यदि कोई किसी राज्य की उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देती है और सर्वोच्च न्यायालय को यदि ऐसी कोई शंका है कि यहाँ पे जो है यह प्रश्न हमारे संविधान की कलम से जुड़ा हुआ है, उसके अर्थघटन से है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय जो है विशेष आदेश दे सकती है। लेकिन अपील में नया कारण नहीं जोड़ा जा सकता है। केस का पक्षकार ही उन्हीं कारणों से ही अपील कर सकता है कि विवादों का निर्णय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों द्वारा गलत रीति से दिया गया है। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार के रूप में होता है वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो विशेष आदेश देती है लेकिन अपील में नया कारण नहीं उसमें जोड़ सकते। दीवानी मामलों में उच्च अदालत ऐसा प्रमाण पत्र दे कि विशेष महत्वपूर्ण है तथा उसमें कानून के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है और उस प्रश्न पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करे, यह आवश्यक है। तब ऐसे मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लाख से अधिक रकम के दीवानी दावों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि दीवानी मामलों में जो है उच्च अदालत यदि ऐसा प्रमाण पत्र दे कि विशेष महत्वपूर्ण है तथा उसमें कानून के अर्थघटन का प्रश्न जुड़ा हुआ है तो उस प्रश्नों पर जो है निर्णय जो है वह सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय करे, यह ऐसा आवश्यक है। तो जो है यहाँ पे दीवानी दावे जो है यह सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जाती है। उसके बाद में है कि फौजदारी मामलों में निचली अदालत ने आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा से मुक्त किया हो लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो, तब ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने अपने अधीन किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मांगकर आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो तथा ऐसा प्रमाण पत्र दिया हो कि सर्वोच्च न्यायालय से अपील हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसलों निर्णयों का स्वयं पुनरावलोकन अथवा तो पुनः समीक्षा कर सकता है। वह किसी अन्य अदालत में चल रहे विवाद को अपने पास मंगा सकता है तथा संसद कानून का निर्णय करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में बढ़ोतरी कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि फौजदारी मामलों में निचली अदालत ने यदि किसी आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो लेकिन उच्च न्यायालय ने जो है आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो, तब ऐसे मामले में जो है वहाँ पे उससे जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है कि फौजदारी मामले ने जो है निचली अदालत में जो है आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा से मुक्त कर दिया है और जो उच्च न्यायालय है वह जो है उस व्यक्ति को जो है मृत्युदंड की सज़ा सुनाता
है, तो उच्च न्यायालय ने जो है अपने अधीन किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगाकर आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई हो तथा ऐसा प्रमाण पत्र दिया हो तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने किए गए फैसलों का जो है फिर से पुनरावलोकन कर सकता है तथा जो है अन्य किसी भी अदालत में चल रहे विवाद को अपने पास मंगा सकता है। और कानून जो है संसद कानूनों का निर्माण करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में बढ़ोतरी की जा सकती है। सलाह क्षेत्राधिकार यानी कि परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र। अगर राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण मामले या प्रश्न जैसे कोई कानून प्रश्न या सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मुद्दा हो और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभिप्राय लेना योग्य लगता हो तो ऐसे प्रश्नों को राष्ट्रपति विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। और इस प्रावधान के अंतर्गत कानून से संबंधित प्रश्न, सत्यता से संबंधित प्रश्न, संविधान के अर्थघटन का प्रश्न या किसी विधेयक से संबंधित प्रश्नों पर जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ले सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए भेजे गए प्रश्नों पर विचार या अभिप्राय देना योग्य नहीं लगता हो तो ऐसे प्रश्नों को न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास वापस भेज सकता है। किसी भी मामले में न्यायाधीश द्वारा किए गए अभिप्राय या सलाह को मांगने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अगर राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण मामले या प्रश्न जैसे कि कोई जो है कानूनी संबंधित प्रश्न हो या लोगों के सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मुद्दा हो और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अभिप्राय लेना योग्य लगता है राष्ट्रपति को तो ऐसे प्रश्नों को राष्ट्रपति विचार करने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। और इस प्रावधान के अंतर्गत जो है कानून से संबंधित प्रश्न हो या फिर सत्य है उससे संबंधित प्रश्न हो, संविधान के अर्थघटन का प्रश्न हो या किसी विधेयक से संबंधित कोई प्रश्न पर जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सलाह ले सकते हैं। परंतु सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए जो है भेजे गए प्रश्नों पर विचार या अभिप्राय देना योग्य नहीं लगता हो तो वे जो है ऐसे प्रश्नों को न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के पास वापस भेज सकते हैं। और किसी भी मामले में न्यायाधीश द्वारा दिए गए अभिप्राय या सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है वह बाध्य नहीं होता। इसके बाद आगे है अन्य सत्ताएं। सर्वोच्च न्यायालय को आगे दिए गए अपने किसी भी निर्णय की पुनः समीक्षा करने की सत्ता प्राप्त होती है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के तिरस्कार के लिए सजा सुना सकता है और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में कार्यपालिका किसी भी कदम, कानून अथवा आदेश के संविधान के साथ सुसंगत नहीं है उसके आधार पर उन्हें संवैधानिक घोषित करने तथा ऐसे कानूनों, आदेशों को रद्द करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह सत्ता संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों के रक्षक संरक्षक की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें वो आगे जो निर्णय किए गए हैं वह उस पर फिर से पुनः समीक्षा करने की सत्ता जो है उसे प्राप्त होती है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है यह न्यायालय के तिरस्कार के लिए सजा भी सुना सकता है कि यदि किसी व्यक्ति ने न्यायालय का कोई तिरस्कार किया हो तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय सजा दे सकती है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में कार्यपालिका जो है उसमें तथा विवादों को हल करने के लिए जो है सत्ता वह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो अधिकार वगैरह बनते हैं, जो यहाँ पे अधिकारों की बात होती है तो वहाँ पे जो है उसमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, कानून अथवा देश जो है आदेश जो देते हैं उसमें वो संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं, इसके आधार पर जो है असंवैधानिक घोषित करने तथा ऐसे कानून आदेशों को रद्द करने की सत्ता जो होती है वह सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। और यह सत्ता जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत जो है संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे बताया गया है नजीरी अदालत यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि नजीरी अदालत अर्थात ऐसी अदालत जिसके रिकॉर्ड सबूत और प्रमाण के रूप में महत्व रखते हैं। जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तब इसकी वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय स्थायी दस्तावेज माने जाते हैं जो सर्वमान्य होते हैं और इसका उपयोग जो है अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे में
निर्णय के समय संदर्भ के रूप में किया जाता है। इसकी अवगणना तथा तिरस्कार करने वाला सजा का पात्र होगा। तो नजीरी अदालत यानी कि हमें बताई गई है कि ऐसी अदालत जिसके रिकॉर्ड्स यानी कि सबूत, जो प्रमाण है वह महत्व रखते हैं, और जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तब इसकी वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय है वह स्थायी दस्तावेज माने जाते हैं, जो कि सर्वमान्य होते हैं, और उसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे के निर्णय के संदर्भ में इसके रूप में जाना जाता है, और इसकी अवगणना व तिरस्कार करने वाला जो होता है वह सजा का पात्र होता है।